कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि उसका नाम ओलिवर होता है और वो अपनी मॉम के साथ रात को 1 बजे वीडियो कॉल पे बातें कर रहा होता है। और ये आदमी कहीं ट्रिप पे गया होता है, इसलिए उसकी मॉम से कहती है कि तुम्हारी ट्रिप कैसी चल रही है। और उसकी मॉम से ये भी कहती है कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आई, लेकिन ओलिवर उसे कहता है कि नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं आई। और अब बातें करने के बाद वह दोनों कॉल को कट कर देते हैं। और अब इसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर ओलिवर नहा धोकर तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उसने बच्चे के कपड़े पहने होते हैं। और वो अपने कैमरे को लेकर बाहर चला जाता है और वो अपने आप को बच्चों की तरह रिएक्ट करता है। इसके बाद वह कई पार्क में जाकर घूमता है, जैसे उसको किसी लड़की की तलाश हो, ऐसे वह घूम रहा होता है क्योंकि कोई लड़की उसके साथ रह सके, उसके साथ वक्त बिता सके। लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी लड़की नहीं मिलती और ऐसे ही वह बेंच पे बैठे बैठे उसका दिन निकल जाता है। इसके बाद वह रात को एक बार के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद उसे वहाँ पर एक लड़की दिखती है जो कि वह हिम्मत रख के उससे बातें करने के लिए उसके पास जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो उसकी बहुत ही तारीफ करता है, लेकिन वह लड़की उससे भाव नहीं देती। और अब ओलिवर वह लड़की से कहता है कि मेरे रूम के अंदर बहुत ही नशे करने की चीजें हैं, इसलिए वह लड़की वह बातें सुनकर उसके साथ आने को तैयार हो जाती है। और अब रूम के अंदर वह ओलिवर वह लड़की को बहुत ही नशे करने की चीजें देता है और यहाँ पर वो अपने साथ में लैपटॉप भी रखता है और वो अपनी मॉम को वीडियो कॉल करता है। और यहाँ पर उसकी मॉम वह लड़की को देखती है तो वो उसे गालियाँ देने लगती है और वो ओलिवर से कहती है कि तुम इसे वहाँ पर ही मार दो। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ओलिवर ने नशे के अंदर कुछ बेहोश की दवाइयाँ भी मिलाई थी, इससे वह लड़की वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। और अब इसके बाद उसे होश आता है तो वह देखती है कि ओलिवर ने चेयर के ऊपर बिठाकर मुझे बांध दिया है। और अब इसके सामने उसकी मॉम का वीडियो कॉल भी चालू होता है, इसलिए उसकी मॉम से कहती है कि जितना हो सके उतना उसे परेशान करते रहो और उसके बाद उसे मार दो। लेकिन यहाँ पर ओलिवर ऐसा करना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी मॉम के दबाव से ऐसा करना पड़ता है और उसका वह गला काट देता है। लेकिन यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ओलिवर की मॉम वह साइको थी और वो अपने बेटे को भी वह गलत काम करने के लिए उसे फोर्स किया करती थी, जबकि ओलिवर ऐसा करना नहीं चाहता था। और वह हत्या करने के बाद वह पूरे घर को साफ करता है और वह लड़की के टुकड़े कर उसे कैन के अंदर गला देता है। और अब रात हो जाती है और वह ओलिवर सो जाता है। और अब अगली सुबह नए शिकार के लिए वह एक पार्क के अंदर जाता है जहाँ पर उसे एक सुंदर लड़की मिलती है और इस लड़की का नाम सोफिया होता है और उससे वह बहुत ही बातें करती है और वो रात में आने वाले सपने के बारे में वो भी उसे बताती है। लेकिन यहाँ पर उस लड़की का किसी भी बात का वह ओलिवर जवाब नहीं देता और वो अपने रूम के अंदर आ जाता है और वह फिर से अपनी मॉम को वीडियो कॉल करता है और वह सारी बातें करने के बाद वह फिर से दवाई लेने के बाद सो जाता है। और अब अगली सुबह जागने के बाद उसने कई सारी ड्राइंग बनाई होती है और वो अपनी लाइफ को किसी तरीके से एक्सप्रेस करता है। यहाँ पर वो बताता है कि मेरे माता पिता मॉन्स्टर से भी प्रतीक है क्योंकि वह बहुत ही बुरे थे, लेकिन इससे ज्यादा तो उसके फादर बुरे थे क्योंकि उसने ही ओलिवर को बहुत ही मारा था। तब भी गुस्से में आकर उसकी मॉम ने ही उसके डैड को मार दिया था। तब से वो अपने मॉम के साथ ही रहता है और उसकी मॉम ऐसे गलत काम करवाती है जिसे वह ओलिवर ऐसा करना नहीं चाहता। और अब अगली सुबह ओलिवर वह फिर से वह सोफिया को मिलने के लिए गार्डन के अंदर जाता है जहाँ पर वह गार्डन के अंदर वह सोफिया भी उसे पसंद करने लगी है। और वह ऐसे ही वह कई सारी बातें करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे प्यार करने लगते हैं और वो दोनों ऐसे ही रोजाना मिलते हैं। और अब ओलिवर को भी अपनी जिंदगी के अंदर पहली बार आज़ादी मिली होती है, जो कि वह बिना किसी दबाव के। असल में उसकी मॉम उसे ये आज़ादी कभी नहीं दे सकती थी क्योंकि वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था। और अब ये दोनों बहुत ही लंबा टाइम बिताते हैं। इसके बाद वह रात को अपनी मॉम के साथ वीडियो कॉल पे बातें कर रहा होता है और वह उससे कहता है कि आज के बाद वो किसी लड़की को नहीं मारेगा क्योंकि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है और वो बुरे कामों को छोड़ देगा। ये सुनने के बाद उसकी मॉम पागल हो जाती है और वो ओलिवर के ऊपर बहुत ही गुस्सा करती है और वह सोफिया को मारने के लिए उसको धमकी देती है। लेकिन ओलिवर अब ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वह बहुत ही उससे प्यार करता है। और अब ओलिवर एक काम करता है जो कि वह मार्केट से एक लड़की को लाकर वो अपने मॉम को सोफिया उसे नाम दे देता है क्योंकि उसकी माँ ने सोफिया को नहीं देखी थी। और अब यहाँ पर ओलिवर वह लड़की को बांध देता है और वह लड़की के सामने अपनी मॉम को वीडियो कॉल करता है। तब उसकी मॉम से कहती है कि इसे जान से मार दो। और अब अगली सुबह वह फिर से सोफिया से मिलता है जहाँ पर सोफिया उसे एक कहानी सुनाती है जो कि उसकी ही होती है। यहाँ पर सोफिया बताती है कि वो एक अनाथ लड़की थी जो कि उसको एक कर्ट ने पाला था और वह कर्ट बहुत ही बुरा इंसान था
और वो कर्ट को छोड़ना चाहती थी और वो काफ़ी मुश्किलों के बाद वो कर्ट को छोड़ देती है और वो वहाँ से यहाँ चली आई। और ये भी सोफिया अपने दोस्त के यार्ड में ही उसे कहानी सुना रही थी। और यहाँ पर ओलिवर भी सोचता है कि मैं भी दबाव में आकर गलत काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं भी उसे छोड़ दूंगा। और यहाँ पर ओलिवर को सोफिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह सोफिया उसे अनजाने में उसे बुराई से दूर भगा रही थी। लेकिन यहाँ पर ओलिवर वो अपनी मॉम से बहुत ही डरता था, इसलिए एक लड़की को वह फिर से अपने घर के अंदर ले जाता है और वह ओलिवर अपनी माँ की बातों में आकर उस लड़की को जान से मार देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सोफिया ने उसका पीछा किया था और जो भी हुआ वह सभी देख लेती है और सोफिया को पता चल जाता है कि ये एक किलर है और अब ओलिवर भी लाश को ठिकाने लगा देता है। इसके बाद वह बहुत ही परेशान में होता है, इसलिए अगले दिन वह सोफिया के साथ बातें करता है। तभी वह सोफिया उसे कहती है कि तुम एक किलर हो और तुम लड़कियों को लाकर उसे मार देते हो। लेकिन यहाँ पर सोफिया गुस्सा नहीं करती क्योंकि उससे वो बाहर लाने के लिए उससे कोशिश कर रही है। और यहाँ पर सोफिया उसे समझाती है कि वो किस तरीके से अपनी जिंदगी जी सकता है, क्योंकि सोफिया भी एक कट का हिस्सा थी और वो ओलिवर को कैसे बुराइयों से दूर किया जा सकता है उसे पता था। और अब वह दोनों ऐसे ही रात यहाँ पर ही बिताते हैं। और अब अगले दिन ओलिवर जागता है तो वह बहुत ही खुश होता है और वह सुबह पार्क के अंदर जाता है तो जहाँ पर उसे सोफिया नहीं मिलती और वह ऐसे ही अपनी मॉम के साथ बात करना भी बंद कर देता है। और वह हर रोज वो पार्क के अंदर जाता है तो जहाँ पर उसे सोफिया नहीं मिलती है। और अब कुछ ही दिनों बाद ओलिवर फ्रस्ट्रेट होकर वो अपनी मॉम को वीडियो कॉल करता है और वह कहती है कि तुम्हें वो लड़की धोखा देने के लिए आई थी, तुम्हें वापस अपने काम पे लग जाना चाहिए। और यहाँ पर ओलिवर वह फ्रस्ट्रेट होकर वह फिर से कई लड़कियों को मार देता है और अब सोफिया के जाने के बाद फिर से वह बुरा इंसान बन जाता है। और अब एक दिन रात को वह सोफिया उसके घर पे आती है। वो बताती है कि रात को एक दिन वो कल्ट फ्रेंड मुझे उठा के ले गई थी और उसे फिर से कल्ट ज्वाइन करने के लिए उसे फोर्स कर रही थी। और वह सोफिया उसे पचपचा कर वहाँ से भागकर यहाँ आ जाती है। और यहाँ पर ओलिवर उसे देखकर बहुत ही खुश होता है और यहाँ पर वह सब कुछ उसकी मॉम देख रही होती है और वह उससे कहती है कि इसे मार दो वरना फिर से तुम्हें धोखा देगी। लेकिन यहाँ पर ओलिवर वह लैपटॉप को बंद कर देता है और वो दोनों एक दूसरे को गले लग जाते हैं और वह दोनों इंटीमेट हो रहे थे। और यहाँ पर यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप सभी को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।